ये इमारत बल्दिया मस्ती की है। जी हाँ, जहाँ से इतनी ज़बरदस्त मस्तियाँ होती थीं और उसका सिलसिला आज भी जारी है। हालाँकि 5 टुकड़े हो गए लेकिन क्योंकि ये बानी थी बस्तियों की, तो इसमें मस्ती जारी है और इसमें इत्तेफ़ाक से बन गया है एक लियाक़ताबाद टाउन, जहाँ पर ज़बरदस्त मस्तियाँ हो रही है और मुलाज़मीन जो है वो इधर-उधर देखते हैं। दीगर जो टुकड़े हुए टाउन हैं उनमें मुलाज़मीन के जायज़ हक़ूक़ मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है और यहाँ पर मुलाज़मीन मज़ारों पे हाज़िरी दे रहे हैं और दुआएँ माँग रहे हैं कि शायद हमें भी कुछ मिल जाए। यहाँ बैठी हुई इंतज़ामिया सुम्म-बुकमुम दिखाई देती है, पता नहीं क्यों इसको क्या हो गया है, ठंडी मशीन का असर है या कुछ और बात है। लेकिन बहरहाल जो भी बात है, यहाँ के अफ़सरान और मुलाज़मीन दूगर जो टाउन है, जो टूट के बने हैं, उनकी तरफ देखते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चलो हमारे दीगर बहन-भाई जो हैं वो फ़ायदे में हैं, हमारी भी कभी सुन ली जाएगी। 2 साल होने वाले हैं लेकिन इस ठंडी इमारत से मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही। हम आपको बताते हैं ये अपनी रिकवरी की तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मन्ने सलवा कहीं से उतर जाए तो साइन कर दो वरना ऐसी की तैसी में जाए और यकीनी तौर पर ये अपनी रिकवरी में नाकाम रहे। हालाँकि अदालतें इनका साथ देती हैं, हम आपको बताते हैं। लियाक़ताबाद टाउन में 2023, 24 और 24-25 2 साल के अंदर रिकवरी के अहदाफ पूरे नहीं हो रहे, जिसमें कुछ बैंक हैं, कुछ दीगर इदारे हैं, पेट्रोल पंप है, यानी इसके साथ ये सूरत हाल है कि 20 से ज़ायद इदारे और 9 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो रिकवरी नहीं दे रहे हैं और ये ले नहीं पा रहे, इसलिए कि कोर्ट केसेस है, स्टे हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि कोर्ट जो है वो रेवेन्यू के मामले पे सरकारी इदारों यानी टैक्स के मामला आ जाए तो रेवेन्यू को सरकारी इदारे को फ़ौक़ियत देते हैं कि टैक्स तो जमा कराओ भाई, उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन ये टैक्स नहीं दे रहा है। इसी तरह तकरीबन 20 इदारे जो अच्छी कंपनियाँ और जो इदारे दूसरे और तकरीबन 9 पेट्रोल पंप है जहाँ कोर्ट केसेस चल रहे हैं और यहाँ से आमदनी मुतवक्को है जिससे अफ़सरान और मुलाज़मीन के जायज़ हक़ूक़ और मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। लेकिन वकील को क्या कर रहे हैं ये समझ से बाहर है। ये कुछ फ़हरिस्त है 20 इदारों की जिनमें आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम हैं, हम दूर से दिखा रहे हैं इसलिए कि चलो भई पर्दा जारी भी रखी जाए और यकीनी तौर पर इनमें मुख्तलिफ़ इदारों के कितने बकायाजात हैं, वो भी हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और खुलकर भी दिखाएँगे कि हालाँकि ये रिकवरी आ जाए तो इनको माली तौर पर ये मुस्तहकम हो सकते हैं और फिर आगे जाके 25-26 में भी ये देने के काबिल होंगे। अब ज़रा आप टोटल देखें और फिर ग्रैंड टोटल देखें, क्या ये लाखों में है या रुपए में? ₹9, ₹10, ₹18? नहीं। अब आप इसको जमा करें, प्लस करें, 1, 2, 3 इकाई-दाई सैकड़े में देखें, तो आपके होश उड़ जाएँगे कि ये रकम ये कोर्ट केसेस में फँसी हुई है। अगर ये कोर्ट केसेस अदालत में वकील सही से मुकाबला करे, तो अदालतें भी साथ देती हैं किस लिए कि आपको टैक्स रेवेन्यू में हम बार-बार बता रहे हैं कि अदालतें सरकार के टैक्स रेवेन्यू का मसला आए तो वहाँ पर वो खुलकर बात करते हैं। पेट्रोल पंप 9 हैं। इन 9 पेट्रोल पंपों पे भी जो लियाक़ताबाद टाउन की हुदूद में आते हैं, इन पर भी बकायाजात हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोर्ट केसेस हैं और यकीनी तौर पर जब कोर्ट केसेस होते हैं, तो फिर यहाँ मसला आता है फिर टाई-टाई फिश। लेकिन ये काम होता है वकीलों का, जब इतनी बड़ी रिकवरी आपकी फँसी हुई है, तो आपको यकीनी तौर पर कोई अच्छा ही वकील कर लेना चाहिए। टाउन का वकील तो फिर घुमा रहा है, यानी कि जहाँ रहा है फिर स्टे की तारीख़ आके नवेद सुना देता है और लोग ठंडी मशीन में बैठ जाते हैं ढक करके। अफ़सरान और मुलाज़िम बोलते हैं गई भैंस पानी में। हालाँकि ये 9 पेट्रोल पंप की रकम इतनी बड़ी नहीं है लेकिन 25, 26, 27, 28 में भी ये काम आएगी जबकि जाने से पहले इन लोगों के। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये रिकवरी के आप हासिल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए वकील एक तगड़ा करना पड़ेगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये सुम्म-बकमुम है और यकीनी तौर पर अपनी जायज़ आमदनी जी हाँ, टाउन की जायज़ आमदनी के भी हसूल में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जिससे अफ़सरान और मुलाज़मीन के जायज़ हक़ूक़ और मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ करना भी मुश्किल होता जा रहा है। और हमने फिर कहा, बल्दिया मस्ती के दीगर 4 टाउन में जहाँ पे लोगों को अफ़सरान और मुलाज़मीन के जायज़ हक़ूक़ और मफ़ादात के कुछ तो बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, कुछ थोड़ा हल्का कर रहे हैं, लेकिन इस इमारत में जो मस्ती हो रही है यहाँ कुछ भी नहीं है। अज़ीज़ आरिफ़, केबीएस बल्दियाती न्यूज़, कराची।